स्टेप ऑफ बंगाल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। जैसे कि हम लोग दिसंबर 2023 वाला WB सेट उसके सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे कर रहे थे और अब तक सेगमेंट 1 से 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग सेगमेंट 4 को करेंगे। इसमें हम लोग जो सारे प्रॉब्लम्स उठाए हैं आप देख ही पा रहे हैं। एक सीरीज का 93 वाला प्रॉब्लम है ये एक, और इसके साथ मिलता जुलता और एक प्रॉब्लम उसी एक सीरीज के 76। ये दोनों पहले करेंगे फिर आगे चलेंगे। इन दोनों के लिए थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को पहले ले लेना है, तो चलिए वो सारे जानकारी क्या है फिर इसको करेंगे। तो आ जाइए। पहले हम लोग ग्रुप में चलते हैं और ग्रुप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बड़ी आसानी से। आप लोग जानते ही हैं ग्रुप एक सेट के अंदर एक कॉम्पोजिशन या तो प्लस या प्रोडक्ट से बनाया जाता है, और ये सीधा इसका एक एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे जी, जहाँ पर i -i 1 और -1 ये एक फेमस ग्रुप है। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो ग्रुप कैसे बनता है ये हम लोग इधर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टर्म को देखेंगे जो टर्म जानते हुए हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो दिया हुआ था। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो आ जाइए क्यों ये साइक्लिक ग्रुप है। पहला तो देखिए जी के अंदर 4 एलिमेंट है, इसके लिए इसका ऑर्डर यानी इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्डर, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ऑफ G4। और इसमें से ये 1 देखिए ये है आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। इतने दूर तक तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आ जाइए, अब देखिए ये -1 जो आइडेंटिटी को छोड़ के एक एलिमेंट था, इसके पावर में अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये आइडेंटिटी आ जाएगा। अब ग्रुप में किसी भी एलिमेंट के पावर पर 2 आने से अगर आइडेंटिटी आ गया तो उस एलिमेंट का ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ -1 हम लोग सीधा लिख देते हैं 2। और इसी ग्रुप में अब अगर ऑर्डर ऑफ i को ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए i को कितने बार आपको पावर में इंटीजर लाना पड़ेगा ताकि 1 में आ जाए। 2 बार लेंगे तो -1 और उसके साथ i को और 2 बार लेंगे तो इधर -1 इंटू -1 यानी 1 आ जाएगा। यानी i के पावर पर 4 आने से वो 1 हो रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ i को हम लोग लिखेंगे 4। अब यही बहुत ही बड़ा बात इधर सामने आ गया। क्या इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था 4, और उस ग्रुप में i एक एलिमेंट था जिसका ऑर्डर क्या बन गया 4। तो किसी भी ग्रुप में अगर आपको जितना ग्रुप के ऑर्डर उतनी ऑर्डर के कम से कम एक एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के इसको छोड़ के मिल गया तो ये ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। आप लोग साइक्लिक ग्रुप दूसरे तरीके में पढ़े थे कि कौन सा ग्रुप साइक्लिक है, जिसमें किसी एक या 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट होगा, और वो दोनों इधर जैसे कि i और -i ये इसका जनरेटर था। यानी i को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -1, ये वाला जनरेट हो जाएगा। i को 4 बार लेंगे तो 1 हो जाएगा। i के साथ 3 बार लेंगे तो क्या होगा, देखिए i³ इक्वल टू i के स्क्वायर और उसके साथ फिर एक i, इधर -1 इंटू i यानी -i, ये एलिमेंट आ गया। सिमिलर वे में आप लोग जानते ही होंगे -i से भी इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जाता है और वही है उसका जनरेटर। तो साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर ढूंढने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक कम से कम आइडेंटिटी को छोड़ के इसको छोड़ के, क्योंकि 1 के पावर में 4 लेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको छोड़ के एक एलिमेंट जैसे कि i ढूंढना पड़ता है जिसका ऑर्डर 4 हो जाए, यानी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तब वो साइक्लिक बन जाएगा। ठीक इसी तरह और
एक ग्रुप 4 ऑर्डर के आप लोग पढ़े हैं, वो है K4, यानी ये बड़ा ही फेमस ग्रुप है जो आप लोग जानते ही होंगे। ये एबेलियन होता है, यानी इस ग्रुप के अंदर A कंपोज B, ये बराबर B कंपोज A के बराबर होता है। लेकिन इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स था वो एलिमेंट्स कौन कौन सा था आप लोग जानते ही होंगे। इसमें एलिमेंट्स था E, फिर A, फिर B, फिर AB। ये K4 ग्रुप में चारों के चारों एलिमेंट्स, ये सभी ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इस ग्रुप में, बहुत ही खास ग्रुप है, ये हमेशा 2 होता है। तो जहां पे आपको 2 एलिमेंट वाला ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर 2 हो गया तो उधर इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाय ये एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 बन गया तो वो ग्रुप हमेशा, ये एलिमेंट उस ग्रुप में सेल्फ इन्वर्स इसी नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मार्क कीजिए, इसके ऊपर ही सवाल पूछा गया था। तो अब आ जाइए, तो 4 ऑर्डर के हम लोगों के पास 2 ग्रुप आ चुका है और एक ग्रुप हम जानते हैं 4 ऑर्डर के Z4, जिसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, ये भी आप जानते होंगे। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप ऊपर के सीढ़ी में बैठा है, नीचे कौन सा है, नीचे है एबेलियन। अब सभी लोग आप में से जानते होंगे ये K4, ये एबेलियन तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि इसके ऑर्डर है 4 और इसके सारे एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं, यानी सारे एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स है, इसलिए ये एबेलियन तक नहीं जाता। यानी K4 इधर आके रुक जाएगा और Z4 इतने दूर चला जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ के ये दोनों ही एबेलियन है, क्योंकि जो साइक्लिक है, जो 12 पास है ना, वो तो 11 भी पास कर चुके हैं। तो यानी साइक्लिक जो बन गया है वो तो एबेलियन उसको होना ही पड़ेगा, इसलिए ये दोनों एबेलियन हैं। लेकिन देखिए खास बात क्या है, Z4 या तो फिर ये ग्रुप हम लोग बनाए थे, इसी ग्रुप में ये ग्रुप Z4 भी नहीं है, ये ग्रुप K4 भी नहीं है, लेकिन ये ग्रुप हम दिखा सकते हैं ये साइक्लिक है। यानी ये पहला वाला जो G* वाला ग्रुप हम लोग ले लिए थे, G*, वो किसके साथ सेम स्ट्रक्चर दिखाएगा, Z4 के साथ। ये सेम स्ट्रक्चर हम लोग एक नाम से जानते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यानी अगर किसी 2 ग्रुप का स्ट्रक्चर सेम बन गया, यानी एक साइक्लिक दूसरा भी साइक्लिक, और फिर उधर सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर सेम बन गया, यानी सारे एलिमेंट्स मिलता जुलता हुआ दिखे, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, यानी सेम स्ट्रक्चर जो दिखाएगा वो खुद एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक, अब देखिए ये ग्रुप जो ऊपर बना था ये Z4 भी नहीं है, K4 भी नहीं है, क्योंकि Z4 में एलिमेंट 0, 1, 2, 3 ऐसे है, इधर क्या है, लेकिन ये ग्रुप सीधा और सीधा Z4 के साथ आइसोमॉर्फिक बन रहा है, K4 के साथ नहीं बना है। लेकिन K4 के साथ नहीं, क्यों, क्योंकि इधर भी सारे एलिमेंट्स जो है उस सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 तो नहीं है, लेकिन ये साइक्लिक है क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट है, जैसे कि इसको छोड़ के जिसको 4 बार, अगर आप लोग ये प्लस के अंदर ग्रुप बनाता है Z4, आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं, 4 बार ऐड करने पर वो सीधा और सीधा आइडेंटिटी चला आएगा उधर, और सीधा ये Z4 क्या बना देगा, साइक्लिक ग्रुप बना देगा। यानी कम से कम एक एलिमेंट आपको मिल ही जाएगा इधर, जो कि 4 बार ऐड करने पर इसका आइडेंटिटी से मिलता जुलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इसलिए ये जो Z4 है, ये Z4 के साथ ये आइसोमॉर्फिक बन गया। लेकिन ये देखिए ये वाला ग्रुप, ये ऊपर वाला ग्रुप Z4 के साथ तो है लेकिन K4 के साथ नहीं है। यानी जो खास बात उभर के आता है यहाँ से, किसी भी ग्रुप G का ऑर्डर अगर 4 हो जाए तो वहाँ पे आपको एबेलियन ग्रुप, जो कि
खुद के स्ट्रक्चर K4 और Z4 अलग अलग है, ऐसे कितना मिला, 2 मिला ना, 2 टाइप का। इन दोनों को छोड़ के किसी भी ग्रुप अगर आपके सामने ये आ गया तो वो ग्रुप को इन दोनों में से किसी के साथ आइसोमॉर्फिक यानी सेम स्ट्रक्चर दिखाना ही है। तो यानी आपके साथ एक बात उभर के आ गया कि ऑर्डर ऑफ जी, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो हो गया है वहां से ये 4 ऑर्डर वाला ग्रुप दोनों ही टाइप का हो सकता है, जो कि एबेलियन। ये टर्म पे ध्यान दीजिएगा, यानी ये रिजल्ट आप जानते ही होंगे। सो अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अगर हम लोग ये बात पे ध्यान दें, ये लिखा था देखिए, ये अब आपको आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अप टू आइसोमॉर्फिज्म 4 ऑर्डर के कितने ग्रुप है हम लोग देखे हैं, 2 एबेलियन ग्रुप। कौन कौन सा, K4 और Z4। क्लियर, इतने दूर तक शायद सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह आपके पास कोई डाउट आ गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हम लोगों के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उधर आप लोग जुड़ सकते हैं उसके ग्रुप में रिक्वेस्ट डालते हुए, और उस ग्रुप में ये सारे आपके क्वेरीज जो लोग आने वाले दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां से देख सकते हैं। तो 4 ऑर्डर के ग्रुप जो बन गया है एबेलियन, उनमें से 2 टाइप का ही डिफरेंट टाइप्स आ रहा है। इनको छोड़ के अगर किसी भी ग्रुप आ गया तो इनमें से किसी के साथ वो आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। अब ये फोर्स से कैसे यहाँ 2 पे पहुंचे हैं, क्या इसके लिए हम लोगों को सब कुछ ढूंढना था? नहीं। कैसे पहुंचते हैं इसको जानने के लिए हम लोग और एक टर्म जान लेंगे, वो है पार्टीशन। पार्टीशन किसका होता है? पार्टीशन हमेशा नेचुरल नंबर का होता है, और आप लोग जानते ही होंगे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू 1 2 करके चला जाता है, और इसी नेचुरल नंबर के सेट ऐसे n से जाना जाता है। अब ये नेचुरल नंबर के पार्टीशन क्या है देख लीजिए एक बार। 1 को हम लोग सीधा 1 से ही लिख सकते हैं, यानी ब्रेकअप करने का तरीका। तो पार्टीशन ऑफ 1 हम लोग सीधा लिखेंगे 1। अब आ जाइए 2 पर। 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक तो 1 + 1 लिख सकते हैं, और एक 2 खुद, यानी इधर पार्टीशन ऑफ 2 बन गया। अब आता है 3 के पार्टीशन क्या हो सकता है देखिए, एक हो सकता है 1 + 1 + 1, और एक हो सकता है 1 को रख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात पर, ये 2 + 1 इधर आप नहीं लिख सकते। पार्टीशन करते हुए हमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, या तो फिर सेम होगा या फिर दूसरा बड़ा होगा, यानी 2 + 1 अवेलेबल नहीं है, 1 + 2 लिख सकते हैं। और इधर एक और बन के आता है 3 खुद, यानी पार्टीशन 3 का कितना हो चुका है, ये भी 3 हो चुका है। ठीक, अब आ जाइए 4 के पार्टीशन के ऊपर। 2 3 और 5 को देखेंगे। 4 के आप खुद कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 5 को देख लेते हैं क्योंकि ये काम का होने वाला है इसी सेगमेंट में। 5 को हम लोग चाहते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 कह के लिख सकते हैं, फिर 1 + 1 + 1, ये 3 1, और ये लास्ट 2 को जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद 1 + 1 प्लस इन दोनों को जोड़ सकते हैं 3। और क्या तरीका है देखिए, 1 + 2 + 2 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं 1 + 4, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर क्या आ जाएगा, एक 2 + 3 भी तो है, और लास्ट में 5, यानी 5 का पार्टीशन आप लोगों के पास 7 आ चुका है। 5 का पार्टीशन कितना है, 7। तो ये सारे पार्टीशन 5 तक अगर आप लोग इधर जान गए तो आराम से आप 2 प्रॉब्लम जो 93 और एक बाद में हम लोग इधर डाले हैं, ये दोनों प्रॉब्लम अब आराम से 1-1 मिनट के अंदर हो जाएगा। सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या है, एबेलियन ग्रुप क्या था, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के थ्रू हम लोग कैसे सेल्फ इनवर्स यानी ऑर्डर ऑफ 2 निकाल चुके हैं, और उसके साथ साथ आइसोमॉर्फिज्म क्या है, और आइसोमॉर्फिज्म में एबेलियन ग्रुप जैसे K4 Z4 ऐसे ब्रेकअप कैसे है हम लोग देख लिए हैं। अब आ जाइए व्हाट इज द नंबर ऑफ, ये 4 से कैसे 2 आया था,
4 को पहले आप लोग सिंपल फैक्टर कीजिए, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर पे। अब ये जो पावर है इसका पार्टीशन लेना होगा, तो पावर ऑफ 2 क्या होगा, इधर देखिए पार्टीशन ऑफ 2 क्या था, 2, यानी आप टू आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे 4 ऑर्डर 4 का दोनों ही हो सकता है, और वो दोनों कौन कौन सा है, K4 और Z4, जैसे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ सीधा पार्टीशन का काम चलता है। पार्टीशन अगर आपको मालूम है तो सीधा पावर का पार्टीशन करते हुए आप पहुंच सकते हैं। तो इधर 1800 था ना, तो इसको सीधा ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर सॉरी, और इधर तीनों प्राइम बेस प्राइम में होना चाहिए, 3 2 3 5। अब 3 आ चुका है, इन तीनों का पार्टीशन का मल्टीप्लाई ही इसका आंसर होगा। तो पार्टीशन ऑफ 3 इंटू पार्टीशन ऑफ पावर का, हमेशा ये ध्यान पे दीजिएगा, हमेशा पावर का पार्टीशन लेना पड़ेगा, और पी ऑफ फिर एक 2, पी ऑफ 3 क्या था, देखिए इधर 3, तो 3 हो चुका है। पी ऑफ 2 क्या था, 2, इधर इसको डाल दीजिए, और पी ऑफ 2 2, यानी 4 4 3 जा 12 था आंसर में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों तो चला जाएगा। यानी ऑर्डर जिस ग्रुप का 1800 है, सॉरी 1800 है, जिस ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी, जिसी ग्रुप का भी होगा, जिस ग्रुप का भी होगा, वहां पे 15 ऐसे टाइप, जैसे 4 ऑर्डर में आया था 2 टाइप, इधर 15 टाइप्स आपको दिखेगा अलग अलग सा, ठीक। और ये 15 टाइप से अगर कोई अलग बन गया, जैसे इस एग्जाम्पल पे देखिए K4 और Z4 को छोड़ के एक ग्रुप इधर आया था, तो वो इस 15 के बाद, यहाँ पे जो 15 आप लोग देख रहे हैं, इस 15 के बाद कोई 16th 17th 18th कोई भी अगर आ गया, तो इस 15 के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम लोग अगर डालेंगे, इधर ये 15 टोटल 15 डालेंगे, तो इधर एक 16th दूसरा कोई ग्रुप एबिलियन आपको दिख गया, तो वो सीधा और सीधा इन्हीं में से किसी के साथ आइसोमॉर्फिक यानी सेम स्ट्रक्चर दिखाना ही पड़ेगा। किसी का साथ भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिक होगा। जैसे कि इधर देखिए ये वाला साइक्लिक ग्रुप हमेशा और हमेशा Z4 के साथ आइसोमॉर्फिक है, यानी सेम स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन K4 के साथ नहीं, ठीक। तो यही था ये प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम तो 1 मिनट में ही हो सकता है। सारे लोग, हम लोग बीच बीच में ये कहते हैं पार्टीशन ले लो पावर का और आंसर ले लो, लेकिन ये सारे चीज क्या था, हम लोग कोशिश किए हैं थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट आ गया, हम लोग से भी गलती हो सकता है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, या तो फिर कमेंट्स बॉक्स पे, या फिर हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं आपके क्वेरीज, हम लोग कोशिश करेंगे पूरे सेटिस्फाई करने के लिए। तो आ जाइए, और एक प्रॉब्लम इसी के ऊपर जुड़ा था, जिसको लेकर बहुत सारे बंदे ने आप में से कमेंट्स किए थे पोस्ट को देखते हुए, तो उसका आंसर क्या होगा इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए इसके पिछले एक सेगमेंट में हम लोग ऑड और इवन पारमुटेशन वाला केस कर लिए थे, और उसी पारमुटेशन से एक ग्रुप बनता है, वो है पारमुटेशन ग्रुप, और इसका दूसरा एक नाम है सिमेट्रिक ग्रुप, और ये सिमेट्रिक ग्रुप एस एन के नाम से आप लोग जानते ही होंगे, जाना जाता है। एन क्या है, इधर 5, तो यानी इधर N5 है, यानी S5 के ऊपर आप लोगों को काम करने के लिए बोला गया है, S5। तो सीधा सीधा पहले ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बोला है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक ग्रुप व्हिच हैव देयर ओन इनवर्स। यहाँ पे उलझ गए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार, ये ओन इनवर्स दिया गया है, और हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। देखिए ओन इनवर्स मतलब सेल्फ इनवर्स, यानी ऑर्डर 2, हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सेल्फ इनवर्स मतलब ऑर्डर 2, यानी किसी भी ग्रुप के अंदर जितने ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स है वो है सेल्फ इनवर्स। अब इधर यानी आप लोगों के पास इधर 2 ऑर्डर के एलिमेंट, एक ऑर्डर दोनों हो सकता है, एक ग्रुप का यानी ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स है, और एक एलिमेंट्स का, यानी एलिमेंट्स अगर ए है तो उसके पावर कम से कम क्या लेने से आइडेंटिटी आता है, वही एन इसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑर्डर 2 वाला कितना एलिमेंट्स है, इसके लिए आपको पहले ही क्या कर लेना चाहिए, इस 5 का पार्टीशन देख लेना चाहिए। चलिए 5 का पार्टीशन क्या हम लोग के पास है, इधर ये वाला देखिए।
अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज ढूंढना था, वो था इसका एलसीएम। कहाँ पे एलसीएम 2 आ रहा है वो सारे पार्टीशन को लेके चलना होगा। देखिए ये एक जगह है जहाँ पे एक और दो, टू टाइप का मेंबर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या 1 और 2। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 2 के अंदर 2। और फिर एक जगह है, देखिए वो कौन सा जगह है, देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 2 का 2। तो यानी दो, ये दोनों हम लोगों के पास काम का चीज है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, एक तो क्या होगा 1 + 1 + 1 + 2, और एक क्या होगा 1 + 2 + 2। इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ एलसीएम के बारे में एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का, वो क्या है 1 और 2, उसका एलसीएम क्या होगा 2। इधर भी 1 और 2, उसका एलसीएम क्या होगा 2। यानी एलसीएम 2 वाला एलिमेंट्स पार्टीशन आप लोगों को ढूंढ लेना है, क्योंकि यहाँ सेल्फ इनवर्स यानी ऑर्डर 2 के बारे में पूछा गया है, इसलिए। ठीक, अब एक बार अगर आपको ये पता चल गया, ये दोनों केस, ये केस 1 और केस 2, इसको अलग अलग करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो सीधा सीधा ये आंसर चला आएगा। इसमें कितने S5 के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, आप लोग जानते ही होंगे। S5 में फैक्टोरियल 5 यानी टोटल 120 एलिमेंट्स है। तो इसको लेके हम लोगों को चलना होगा पहले इस पार्टीशन के लिए। तो इस पार्टीशन को इधर डाल लेते हैं एक बार, और इसको इधर 1 + 2 + 2। तो क्या रूल है, देखिए रूल ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है। इसको पहले ऊपर फैक्टोरियल 5 यानी जो ग्रुप के बारे में कहा गया है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, और नीचे आ जाइए 1 कितने बार रिपीट था 1 के पावर में, उसको डालिए 3, और इसके साथ साथ ये जो पावर था इसका फैक्टोरियल यानी 3। फिर देखिए 2 कितने बार रिपीट है 1, और ये पावर का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 2 0, नीचे ये 6 तो होगा, और उसके साथ साथ इधर 2, क्योंकि 1 तो कोई महत्व नहीं रखता, तो इधर सीधा सीधा 12 यानी 10 आ जाएगा। फिर दूसरा ये है, अभी आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए ऊपर आराम से फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए, फिर इधर 1 रिपीट था, एक बार था, फिर उसका फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या 2 रिपीट था, ये था कितने बार 2 बार, उसका फैक्टोरियल, पावर वाला फैक्टोरियल, हमेशा ध्यान दीजिएगा पावर वाला। इधर गलती से भी 1 मत कर देना, ये पावर नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 1 2 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाइए, ये वाला कौन सा 4 × 2 यानी 8 से डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 10 + 15 25, यानी S5 सिमेट्रिक ग्रुप में सेल्फ इनवर्स वाला यानी ऑर्डर 2 वाला टोटल एलिमेंट कितना आ गया 25। तो इसको लेके शायद आपके अंदर दुविधा था, हो सकता है, इससे हम लोग कोई दोष नहीं देखेंगे किसी का, क्योंकि एग्जाम हाल ही में हुआ है, उसका आंसर जितने दिन तक प्रॉपरली हम लोग के पास नहीं आता है, सारे लोगों को तो टेंशन में रहना ही पड़ता है। हम लोग जानते हैं जैसे पिछले एक्सपीरियंस से क्या कैसे ये सारे दिन गुजरते हैं, जिसके बाद ये रिजल्ट आता है। तो ये 25 इसमें था, यस ये पहला वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इन तीनों गलत हो जाएगा। तो सिंपल बात, पहले एलसीएम ढूंढ लीजिए एक बार, उसके बाद पार्टीशन में जाइए, देखिए रिपीट कैसे है, फैक्टर कीजिए, सारे ऐड कर दीजिए। ठीक, तो इसके साथ साथ इसका आंसर ठीक हो गया। अब आ जाइए, ये तो हो गया, अब आ जाइए एक फ्लूइड मैकेनिक्स की डायनामिक्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये हम लोगों के फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स ही हम लोग ज़्यादातर इस चैनल में देते हैं, और सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ देते हैं जो कि सीधा डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड था। जैसे ये सारे इजी प्रॉब्लम था, ये सारे दोनों के दोनों जो प्रॉब्लम ग्रुप थ्योरी पर हम लोग किए हैं बहुत ही इजी था। आप में से ज़्यादातर लोग शायद इसको करके आ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, लेकिन इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी में जाएंगे। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन दिनों, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च के काम हो रहा है, वो है CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। इसी का बेस है एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स में, सिमिलीट्यूड। अप्लाइड मैथ्स में ये बहुत ही महत्व रखता है, सिमिलीट्यूड यानी बराबर, कौन किसके बराबर। थोड़ा बहुत वो आइसोमॉर्फिज्म से क्या मिलता जुलता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को इधर पिकअप किए हैं, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर,
तो सिमिलिट्यूड के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मान के चलिए किसी भी कंपनी को एक एरोप्लेन बनाना है, तो शुरू में क्या वो बना के उसको ऊपर भेज देता है? नहीं, उसका एक मॉडल पहले वो बना लेता है। तो इस एरोप्लेन का एक है मॉडल, एक है ओरिजिनल, यानी जो बाद में ऊपर जाएगा। तो ये ओरिजिनल को बनाने से पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल जो है, मॉडल तो एम ही रहेगा। ओरिजिनल जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स में आके इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोटोटाइप, यानी उसके साथ मिलता जुलता। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब जो ग्रुप में आइसोमॉर्फिक, ऐसा ही कुछ मीनिंग इसका है, यानी सेम। यानी ओरिजिनल को हम लोग प्रोटोटाइप यानी पी से डिनोट करेंगे, मॉडल को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। पहले क्या किया जाता है? देखिए, एक एरोप्लेन को ऊपर भेजने से पहले उसका मॉडल बना लेते हैं हम लोग, और जैसे इंजीनियर्स देखते हैं उसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं, उसी मॉडल के ऊपर। ओरिजिनल को बनाने से पहले इफेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है एयर रेजिस्टेंस, यानी ऊपर जाके उसके सामने, ये तो इधर सीधा प्लेन सीधा इधर जाएगा, उल्टा एयर आएगा तो क्या रेजिस्टेंस दे सकता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? फिर हो सकता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी हो सकता है। वाइब्रेशन ये भी एक कमाल का चीज है। वाइब्रेशन यानी वो ऊपर अगर जाएगा तो बिल्कुल जब वो किसी भी प्रॉब्लम में आएगा तो उसके अंदर प्लेन हो सकता है, मॉडल के अंदर वाइब्रेशन ओरिजिनल में आ जाए, तो उस वाइब्रेशन को पहले से ही इन लोगों को, इंजीनियर्स को मेजरमेंट करना होता है। और फिर उसके अंदर जो स्पीड है, कैसे स्पीड में वो ऊपर जा सकता है, कैसे स्पीड कवर कर सकता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले ये मॉडल के ऊपर किया जाता है। और अगर ये ट्रू हो गया फिर वो ओरिजिनल बना के ऊपर ले जाता है। तो ये मॉडल और प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप यानी ओरिजिनल के बीच में हमेशा एक कंपैरिजन किया जाता है फ्लूइड डायनामिक्स में। देखिए, ये यार एक चीज है, बहुत सारे लोगों के अंदर में ये एक बहुत ही गलतफहमी है कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जो है, जैसे कि वाटर, वो है। नहीं, फ्लूइड यानी जो फ्लो करता है। एयर भी तो फ्लो करता है, इसलिए एयर भी एक फ्लूइड है। तो ऊपर अगर एक एरोप्लेन जाएगा तो उसके अंदर इस मॉडल के थ्रू उन लोगों को, यानी इंजीनियर्स को, पहले ही जानकारी मिल जाता है थोड़ा बहुत। एयर रेजिस्टेंस कैसे वो सह सकता है, वाइब्रेशन क्या हो सकता है, स्पीड में क्या वेरिएशन आ सकता है, ये सारी चीज। तो फिर उसके बाद वो प्रोटोटाइप बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सिमिलिट्यूड का चैप्टर है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दिया गया है। देखिए क्या है, पहला जो सिमिलिट्यूड आता है, अगर मॉडल के अंदर जो लेंथ है उसके साथ साथ प्रोटोटाइप का लेंथ, मॉडल के अंदर जो ब्रेथ है, ब्रेथ विथ रिस्पेक्ट टू मॉडल और ब्रेथ विथ रिस्पेक्ट टू पी यानी प्रोटोटाइप ओरिजिनल के अंदर, और फिर हाइट, और उसके बाद प्रोटोटाइप के अंदर, ये रेशियो अगर कांस्टेंट एल आर के बराबर आ जाए, ये एल आर है स्केल फैक्टर, तब हम लोग कहेंगे इधर उस केस में जियोमेट्रिक सिमिलरिटी। मालूम पड़ गया है आपको जियोमेट्रिक सिमिलरिटी क्या हो सकता है? यानी जब मॉडल के लेंथ, उसके साथ प्रोटोटाइप के लेंथ, और फिर ब्रेथ और हाइट, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, तीन साइड में, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम लोग इधर लेंथ लेते हैं, इधर ब्रेथ, इधर हाइट, ये सारे प्रोपोर्शनल हो गए और स्केल फैक्टर के साथ बराबर हो गए और ये कांस्टेंट हो गए। तब उन दोनों में, यानी मॉडल में और प्रोटोटाइप में, जियोमेट्रिक सिमिलरिटी आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को जान लेना पड़ेगा। तो ये क्या है एक्चुअली? इसको हम कह सकते हैं सिमिलरिटी। ध्यान से मार्क करते हुए चलिए, ये आने वाले दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग कह चुके हैं, क्योंकि इन दिनों CFD पर बहुत सारे काम हो रहा है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, वहां से एक दो क्वेश्चन आएगा ही। तो सिमिलरिटी ऑफ मोशन, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, सॉरी,
सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स इधर आ गया, क्योंकि जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हमेशा फिगर के बारे में बताता है। तो किसी भी ऑप्शन पे अगर आपको ये दिख गया तो सीधा सीधा जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी, ये है कीवर्ड, इसको मार्क कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, अब आ जाइए दूसरे टाइप के ऊपर। मान के चलिए मॉडल में जो मॉडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लूइड चला गया है, और ये पहला वाला पॉइंट P1 था, फिर ये दूसरा वाला पॉइंट P2 था। तो इधर एक वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग V1 कहेंगे, इधर एक वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग V2 कहेंगे। तो V1 किसका हो सकता है? एक होगा, पहले देखिए V1 मॉडल का होगा, उसके साथ वेलोसिटी किसका होगा? प्रोटोटाइप का होगा, यानी ओरिजिनल का होगा, V1 ऑफ P। और उसके साथ साथ फिर सेकेंड पोजीशन V2 मॉडल V2 इधर फिर मॉडल का होगा, फिर नीचे V2 प्रोटोटाइप का होगा। ये अगर कांस्टेंट आ गया, जिसको VR यानी वेलोसिटी रेशियो ऐसे भी कहा गया है, ये अगर आ गया यानी वेलोसिटी में प्रोपोर्शनलिटी, और उसके साथ साथ इसका एसिलरेशन, एसिलरेशन मतलब आप लोग जानते ही होंगे डीवीडीटी टाइप, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा? सिमिलरली एसिलरेशन A1 किसका? मॉडल, उसके साथ साथ A1 किसका? प्रोटोटाइप यानी ओरिजिनल का। फिर इधर लगेगा सेकेंड पोजीशन A2 एट A2 सेकेंड पॉइंट पे एक्सेलरेशन और M मॉडल का, और उसके साथ साथ A2 प्रोटोटाइप का। ये अगर कांस्टेंट आ गया AR, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन रेशियो। ये एक्सेलरेशन रेशियो, सारे टर्म आने वाले दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे को मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आएगा ही आने वाले दिन में। तो ये दोनों रिजल्ट, ये जो बॉक्स में हम लोग डाल लिए हैं, ये अगर होल्ड कर गया तो इसको हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ मोशन इसके नाम से जानते हैं। और ये सिमिलैरिटी ऑफ मोशन हमेशा और हमेशा काइनेमेटिक सिमिलैरिटी को देता है। ये एक टर्म है, काइनेमेटिक्स में हमेशा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पर काम किया जाता है। ये काइनेमेटिक इस टर्म का खासियत है, इधर एक्सीलरेशन पर वेलोसिटी पर काम किया जाता है। ठीक, तो ये सिमिलैरिटी ऑफ मोशन आएगा जब, यानी वेलोसिटी एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल रहेगा, तो सिमिलैरिटी ऑफ मोशन के केस में ये पहला वाला सिमिलैरिटी जियोमेट्रिक था, उसके बाद सेकेंड आ गया काइनेमेटिक, इधर जियोमेट्रिक था। और एक सिमिलैरिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। मान के चलिए फ्लूइड जब चल रहा है तो उसके ऊपर सारे फोर्सेस काम कर रहा है। एक फोर्स है फोर्स ड्यू टू आई मॉडल के, और उसके नीचे एफ ड्यू टू आई प्रोटोटाइप के। वो किसके बराबर आ गया? मान के चलिए एफ ड्यू टू भी मॉडल के, और उसके साथ साथ एफ भी ड्यू टू प्रोटोटाइप के, और उसके साथ साथ एफ ड्यू टू जी मॉडल के, और उसके साथ साथ एफ ड्यू टू जी प्रोटोटाइप के। ये सारे फिक्स्ड हो गए। और एफ आर, ये क्या है? फोर्स रेशियो। हम लोग एक एक टर्म में आएंगे, बिल्कुल घबराइए मत, और जानकारी देंगे जितना हमसे हो सके। तो पहला आता है आई। क्या है? आई है इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स, ये इनर्शियल फोर्स, इसको देखने के लिए आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना पड़ेगा। ये हमेशा m² इस टाइप का होता है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाइए, उधर रिजिड डायनामिक्स पर जो सारे सवाल CSIR नेट में आया हुआ पूछा गया था, CSIR नेट में पूछा गया था, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उधर देख लीजिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ से इसको आई से डिनोट किया जाता है। मान के चलिए किसी भी बॉडी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है, और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो सारे फोर्स पैदा होगा वो है आई टाइप का। ये है इनर्शियल फोर्स। ठीक, फिर आ जाइए, इनर्शियल फोर्स किसका होगा? मॉडल का। और प्रोटोटाइप का जो सिमिलरिटी, उसके साथ साथ ये भी होगा विस्कस फोर्स, वेलोसिटी नहीं, ध्यान दीजिएगा, विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स क्या है? देखिए,
अब मान के चलिए किसी भी बावल के अंदर आपने लिक्विड ले लिए जैसे वाटर, और इसको आप एक पेन पकड़ते हुए इसको घुमा दिए हैं, तो इसको चलना ही चाहिए था, धीरे 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 इसको चलना ही चाहिए था। लेकिन क्या क्या होता है देखिए, ये चल नहीं रहा है। थोड़े देर के बाद इधर सारे वाटर पार्टिकल्स मूवमेंट बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि ये जा रहा है इस साइड, उल्टे साइड में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। तो एक टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐसे मॉडल में क्रिएट होता है। अब आ जाइए दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे आइए। ये क्या है देखिए, अगर आप लोग किसी में कोल से बना कोल्टर, ये एक ग्लू टाइप मटेरियल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, कोल्टर को ले लेंगे और उसके अंदर आप लोग एक ग्लास प्लेट को लाएंगे, शीशे के बनाया हुआ। तो ये प्लेट उस कोल्टर के अंदर नहीं जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? इसके अंदर इस कोल्टर के तरफ से जो एक फोर्स इसको ब्रेक कर देगा, और वो फोर्स विस्कस फोर्स के बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ये विस्कस फोर्स क्या करता है देखिए, किसी सरफेस के ऊपर, ये मान के चलिए एक हम लोगों के पास फ्लोर था, किसी के घर में फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर आप लोग कोई ऑयल ड्रॉप किए हैं, तो ये ऑयल धीरे 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 साइड में अपने आप को चारों हिस्से में बांट लेता है। तो ये है विस्कस फोर्स का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये फिनोमेनन आप लोग जानते ही होंगे, सरफेस टेंशन इसी नाम से जाना जाता है। तो ये था ये दूसरा रिजल्ट विस्कस फोर्स वाला। ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड एक टाइप था जो देखिए जी, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में तो बच्चे जानते होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का खासियत क्या है, जब भी आप ऊपर किसी बॉल को ऊपर आसमान में जाने के लिए बोलते हैं, वो वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी mg उसको नीचे खींचता है। तो ये है ग्रेविटेशनल। अगर किसी मॉडल और प्रोटोटाइप का, सॉरी ये एफ आर रह जाएगा इधर, मॉडल और प्रोटोटाइप का ये तीनों के तीनों फोर्स अपने आप में प्रोपोर्शनल हो जाएगा और फिक्स एफ आर के साथ मिलता जुलता होगा, तब जब जो सिमिलरिटी उभर के आता है, यही सिमिलरिटी के बारे में इधर पूछा गया था। और वो सिमिलरिटी अंत तक क्या है, डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक्स मतलब हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, डायनामिक्स में हमेशा फोर्स पे ध्यान देते हैं हम लोग, ये इक्विवेलेंट टर्म है। तो डायनामिक्स में ये फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तब तीनों टाइप के सिमिलरिटीज आपके पास आ चुका है। एक डायनामिकल सिमिलरिटी इधर जब फोर्स के बारे में होगा मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच। फिर क्या आता है, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, ज्योमेट्रिक, ये दूसरा। और तीसरा कौन सा है, सिमिलरिटी ऑफ मोशन, यानी काइनेमेटिक, एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाला हिस्सा फिक्स रहेगा। अब आ जाइए प्रॉब्लम में क्या था देखिए, इन ए फ्लूइड फ्लो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। अब क्या हम लोगों को इतने डिटेल्स डिस्कशन के बाद बताना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा? देखिए तीन टाइप का ही सिमिलरिटी है, इसमें जियोमेट्रिक नहीं होगा। फोर्स, सेम फोर्स कहाँ दिखे है आपको? ये लास्ट केस में दिखे है क्या? नहीं। देखिए ये वाला हिस्सा देख लीजिए, इधर ही तो सेम फोर्स था, फोर्स के बारे में ही पूछे थे, फोर्स रेशियो। तो फोर्स रेशियो जहाँ कांस्टेंट है तब ये कंडीशनल, ये तो काम का ही नहीं है, ये चला जाएगा, फिर काइनेमेटिक भी चला जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज इतना ही। पोस्ट में हम लोग शायद 5 प्रॉब्लम्स डाल चुके हैं। ये वीडियो ऐसे ही लेंदी हो चुका है, इसलिए इसी सेगमेंट 4 के बाद हम लोग सेगमेंट 5 बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर वो 2 प्रॉब्लम बाकी बचा तो करेंगे ही, उसके साथ और कुछ प्रॉब्लम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिन आपके लिए शुभ हो। आप लोग अच्छी तरीके में तैयारी कीजिए। किसी भी पॉइंट पे डाउट आए तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। गुड बाय।